हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का। फाइनली डेटा जो है दोस्तों आ चुका है। डेटा थोड़ा लेट आया है और दोस्तों ये वीडियो जो है दो पार्ट में है। थोड़ी सी वॉइस में आपको डिफरेंस दिखाई देगा तो टॉलरेट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फ्राइडे लास्ट सेशन होगा, थोड़ा संभल के काम करना है। आज हम लोग समरी को चेक नहीं करेंगे बिकॉज आपको पता है कि समरी पे आज की जो एक्सपायरी है वो दिखेगी, सो वहाँ पे कोई मतलब नहीं है चेक करने का। सो सीधे हम लोग लैंड करते हैं अपने फाइनल डेटा पे। तो इंडेक्स फीचर की दोस्तों बात करते हैं। यहाँ पे देखिए क्लाइंट अपने सेलिंग को थोड़ा सा आज इंक्रीज़ किया है 70,000। डीआई के पास 8500 जो है सेलिंग है इंडेक्स फ्यूचर पे। एफआईआई के पास 86,000 लॉन्ग है। तो बेसिकली इन्होंने जो है लॉन्ग को क्लोज किया है यहाँ पे 2 to 3, और शॉर्ट जो है फ्रेस में ओपन किए हैं। सो इसकी वजह से इनके जो लॉन्ग्स हैं वो कम हो रहे हैं। प्रो की बात करेंगे तो यहाँ पे इनके पास 7131 जो है शॉर्ट हैं। तो इन्होंने जो है लॉन्ग क्रिएट की है फ्रेस में और शॉर्ट को जो है आज क्लोज किया है, तो प्रॉफिट बुकिंग की है। अब बात करेंगे दोस्तों इंडेक्स कॉल की। तो इंडेक्स कॉल पे देखिए जो क्लाइंट है वो अब जो है शॉर्ट से लॉन्ग से जो है शॉर्ट में आ गया। 196 इसके पास जो है शॉर्ट आ गया इंडेक्स कॉल। पहले इसके पास जो भी पोजीशंस थी उसमें से इन्होंने जो है काफ़ी अच्छे खासे जो है लॉन्ग क्लोज किए हैं, और फ्रीज में जो है इन्होंने शॉर्ट भी जो है क्लोज किए हैं। लॉन्ग भी क्लोज किया एंड शॉर्ट भी क्लोज किया। तो बेसिकली इनके पास बहुत ज़्यादा जो पोजीशंस हैं वो है नहीं यहाँ पे। टोटल जो है 196 समथिंग जो है इनके पास इंडेक्स कॉल जो है सेलिंग आ रही है। हालांकि कल से इनकी पोजीशन थोड़ी इंक्रीज हुई है। नेट टू नेट में इनके पास जो फ्रेस में जो पोजीशन आई है वो शॉर्ट की जो है ज़्यादा है कल के कंपेयर में। तो उन्होंने फ्रेस में जो है शॉर्ट जो है होल्ड किया है। अब एफआई की बात करेंगे दोस्तों तो इनकी जो कॉल है वो एक्सटेंड होके आई है 284 हो गई, 3 लाख के करीब। 1 लाख के बेसिकली यहाँ पे एडिशन है क्योंकि इन्होंने शॉर्ट जो है ज़्यादा क्लोज किया और इन्होंने जो है लॉन्ग जो है कम क्लोज किया। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों प्रो की। तो प्रो के पास दोस्तों 314 जो है कल शॉर्ट था, अब इनके पास 88 शॉर्ट है। तो बेसिकली इन्होंने काफ़ी अच्छे खासे जो है शॉर्ट जो है क्लोज किया। यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 लाख के करीब इनकी जो शॉर्ट थे वो क्लोज हुए हैं, और 398 समथिंग जो इनके लॉन्ग क्लोज हुए हैं। इन्होंने भी कोई फ्रेस में पोजीशन जो है ऑन नहीं की है। अब बात करेंगे दोस्तों इंडेक्स पुट की। तो क्लाइंट के पास देखिए दोस्तों 371 जो है कल पुट शॉर्ट था, अब इनके पास 339 जो है शॉर्ट है। उन्होंने 158 जो है आज शॉर्ट क्लोज किया, और 15,51,000 जो है लॉन्ग क्लोज किया। तो लॉन्ग उन्होंने आज ज़्यादा यहाँ पे किए थे वो क्लोज किए हैं, बट नेट टू नेट में इनके पास पुटे जो है शॉर्ट में आ रही है, कल से थोड़ी कम है। एफआई की बात करेंगे तो एफआई के पास जो है 316 जो है यहाँ पे पुट जो है लॉन्ग है, कल से थोड़ा सा कम हुआ है। तो आज इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है, इधर दिख रहा है। प्रो की बात करेंगे तो प्रो के पास 21,000 जो है शॉर्ट है। नेकेड देखेंगे तो टोटल जो मिला के इन्होंने जो है लॉन्ग आज यहाँ पे ज़्यादा क्लोज किया है कंपेयर टू शॉर्ट। फ्रेस में यहाँ भी कोई पोजीशन नहीं है। अब दोस्तों बात करेंगे स्टॉक फीचर की। स्टॉक फीचर में 11 लाख जो है इंडेक्स फीचर जो है क्लाइंट के पास लॉन्ग है, एंड 13 लाख जो है डीआई के पास शॉर्ट है। एफआई के पास 63,000 जो है लॉन्ग है। तो इन्होंने आज जो शॉर्ट किया है क्रिएट वो थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू लॉन्ग का, और लॉन्ग यहाँ पे बेसिकली उन्होंने क्लोज किया, कोई फ्रेस में पोजीशन नहीं बनाई है। प्रो की बात करेंगे तो प्रो के पास 169 जो है यहाँ पे लॉन्ग है। इन्होंने जो है शॉर्ट क्लोज किया और लॉन्ग भी क्लोज किया। तो आप इस पूरे डेटा में देखेंगे दोस्तों तो कहीं भी फ्रेस में कहीं लॉन्ग पोजीशन नहीं दिखाई दी है। केवल एंड केवल जो पोजीशंस है वो क्लोज हुई है। बट ओवरऑल जो मार्केट है ये इशारा कर रहा है कि एक यहाँ से बाउंस बनता है। इतने दिन के फॉल के बाद पॉसिबल है कि मार्केट एक हमें बाउंस दिखा सकता है। अब कई दफ़े ये होता है कि फ्राइडे को सडन जो है मूव आ जाती है अपर साइड में। तो अगर आज के जो भी लेवल्स थे जो आज आपने देखे होंगे कि जो मार्केट में जो लगे हैं, अगर वो होल्ड हो रहा है तो इनिशियली एक बार बाई अटेम्प्ट लेंगे और अपर लेवल पे फिर चेक करेंगे। अगर लेवल होल्ड नहीं होगा तब सेल करेंगे। अब यहाँ पे लोअर लेवल पे तो वैसे भी हम सेल के फेवर में नहीं है, पिछले 3-4 दिनों से ही राइस में मिलेगा तभी सेल करेंगे, बिकॉज डेटा में कोई नया जो है पोजीशन नहीं डेवलप हुआ है। मैक्सिमम जो है पोजीशंस क्लोज होके आई है। अब आगे चलते हैं दोस्तों अपने ऑप्शन चैन के डेटा पे और चार्ट एनालिसिस के डेटा पे, और वहाँ पे जो है क्लियर कट व्यू निकालने की कोशिश करते हैं, बिकॉज लेवल इंपॉर्टेंट होते हैं। लेवल से हमें आइडिया लगेगा कि हमें बेसिकली किस हिसाब से काम करना है। दोस्तों चार्ट पे चलने से पहले बता दूं कि अगर आप नए हैं, पहली बार आए यहाँ पे, तो ज़रूर जो है टेलीग्राम को फॉलो कीजिए। लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन हो जाइए ताकि आप लाइव कॉल का फ़ायदा उठा सके। जैसे 44,900 की जो हमने पी दी थी, उसके बाद मॉर्निंग में हमने निफ्टी को बाई भी दिया आपको, और टॉप पे सेलिंग किया जिसने भी यूट्यूब के सेशन को देख के,
उसने भी फ़ायदा उठाया, तो आप भी इस कॉल का जो है अपडेट का फ़ायदा उठा सकते हैं। और किसी भी अपडेट के लिए टेलीग्राम पे ही जुड़ना होगा, क्योंकि सारा जो अपडेट होता है वो टेलीग्राम पे ही मिलता है। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं चार्ट एनालिसिस पे। उसके बाद हम लोग ऑप्शन चेन की एनालिसिस करेंगे, ताकि हमें एक क्लियर कट जो है सही से व्यू मिल सके। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप टेलीग्राम पे नहीं है दोस्तों, जरूर जुड़िए। @nifty ID है, ताकि आप जो भी आपने देखा होगा लाइव में जैसे हमने सपोर्ट किया वो आपको सपोर्ट मिले। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का दोस्तों जो रेजिस्टेंस है वो है 44,968 एंड जो सपोर्ट है वो है 44,50। तो अभी दोस्तों आप देख रहे हो कि मार्केट जो है पिछले कुछ दिनों से गैप अप गैप अप गैप अप, लेकिन वो गैप अप सस्टेन नहीं होता है। कल के भी चांसेस गैप अप के ही हैं। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जिस दिन गैप डाउन की शुरुआत हो। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करके बताएं अगर किसी को ये आइडिया लगे कि किस दिन ऐसा होगा कि मार्केट हमारा गैप डाउन करके खुलेगा। बहुत कम ऐसा सेशन दिखाई दिया जिस दिन जो है गैप डाउन से शुरुआत हुई, रेयर 1 या 2 पिछले कुछ दिनों से। सही बात होगी, उम्मीद करता हूँ। तो कल भी जो है गैप अप होगा। अब ये गैप अप के लेवल कहाँ तक हो सकते हैं, तो इट में भी पॉसिबल कि आपको जो है 44,900 का एरिया जो है कल दिखाई दे। 44,900, तो आपको फोकस करना है कि जब ये गैप अप हो रहा है तो स्ट्रेंथ कैसी है। देखिए अगर आपने देखा होगा तो हम इनिशियली मॉर्निंग में बाई भी दे देते हैं, जैसे आज के लिए निफ्टी के लिए दिया था 90,520 के बाद फास्ट मूव के लिए 25 के बाद, और आपने देखा होगा नया ही लगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि बाई में आपको छोटे टारगेट ही बुक करने हैं। मैं पिछले कई दिनों से आपको बता रहा हूँ कि बाई में आपको छोटे टारगेट ही बुक करने हैं दोस्तों। ये याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको बाई में टारगेट कितने बुक करने हैं। बड़े टारगेट के लिए आप सेल साइड को ही लेके चलो। जिस दिन बाई में बड़े टारगेट आएंगे मैं आपको लाइव में खुल के बताऊंगा। मैं कोई भी चीज छिपाता नहीं। टेलीग्राम पे कोई ये सोचेगा कि यार ये फ्री चैनल है, यहाँ पे क्या मिलेगा। दोस्तों ये फ्री नहीं है, प्रीमियम है। तो ये प्रीमियम ही लेवल होते हैं और मैं आपको प्रीमियम व्यू ही देता हूँ। आज भी आपने देखा होगा कैसे मैंने आपको व्यू दिया था। 44,885 के बाद आप देख लो मार्केट वन साइडेड गिरा है कि नहीं गिरा है, आप देख सकते हो। दूसरी बार भी मैंने आपको सेल दिया था राइज पे, यहाँ पे, इसके बाद यहाँ भी दिया, और उसके बाद मार्केट देख लो कहाँ तक गया। तो ये प्रीमियम ही कॉल है। तो फिर से हम लोग फोकस करते हैं अपने टॉपिक पे। तो कल का जो लेवल है दोस्तों, यही जो एरिया है ना, यही मार्केट के फंसाने वाले एरिया होंगे। अगर ये लेवल क्रॉस हो भी जाता है ना, तो नेक्स्ट ये जो येलो लाइन ड्रॉ किया हो ना दोस्तों, इस लाइन को ड्रॉ करके अपने चार्ट पे लगा लो, या एक लेवल जो है दिमाग में आप लिख लो। 45,050 हो, 100 हो, ये दोनों आप लेवल मार्क करके रखो, जिसकी शुरुआत 45,000 से होती है। जब तक ये लेवल 10 मिनट तक सस्टेन न करे ना, जितना गट्स है उतने गट्स के साथ सेल कर सकते हो राइज पे, मार्केट कहीं भी खुल रहा हो। हाँ, अगर मार्केट गैप अप खुल के 45,100 के ऊपर आ गया, 220 आ गया, सेल कर दो वहां से। पहले तो 100-150 पॉइंट देगा ही देगा वो, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद ही इधर उधर जाएगा। सेकेंड जर्नी तो मैं अटेम्प्ट कराने के लिए बैठा ही हूँ, आपका दोस्त बैठा ही है। आपको देगा भाई इन पॉइंट के लेवल पे निकाल के, लेकिन तब तक आप सेल का मौका ले लो, क्योंकि मार्केट गैप अप खुलता जरूर है लेकिन इमीडिएटली सेलिंग आ जाती है। और हम हर सेशन में यही कह रहे हैं कि राइज पे सेल करना है, लोअर लेवल पे सेल नहीं करना है। आपने देखा होगा मैंने सेल जो लेवल दिया वो देख लो आप कहाँ का लेवल है। मेरे लिए एडवांस सेल ये था जिसको आपके वीडियो के हिसाब से करना था, वहाँ नहीं किया तो मैंने यहाँ दे दिया, ताकि आपको गिरावट जो मिस ना हो। तो सेम ये लेवल है, पहली लाइन ये और दूसरी लाइन ये एरिया जब क्रॉस हो जाएगा ना, तब हम लोग अपने स्टॉप लॉस काटेंगे और वहां पे व्यू को चेंज करके देखेंगे कि क्या करना है। बैंक निफ्टी में तो बाई तब तक नहीं करना है जब तक हमें लाइव में कन्विक्शन ना दिखे। फिलहाल के लिए कोई कन्विक्शन नहीं बैंक निफ्टी में बाई के लिए। और अगर आपका मार्केट आने वाले टाइम में 44,500 का लेवल ब्रेक करने लगा, तो एक चीज याद रखिएगा कि फिर यहाँ से प्रेस जो है गिरावट की शुरुआत होगी, और उस समय थोड़े टारगेट जो है बड़े निकलेंगे। उसको भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। फिलहाल आइए चलते हैं अपने निफ्टी के व्यू पे। तो निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 90,510 का, और सपोर्ट है 18,989 का। दोस्तों ये जो डेटा है यूट्यूब पे बहुत रेयर लोग देते हैं, बहुत लिमिटेड लोग देते हैं, और डेटा का जो कंक्लूजन है, जिसका रिजल्ट आप देख रहे हो कि कितना है, और ये मैं बिल्कुल नहीं बताना चाहता कि कितने % का रिजल्ट है। ये आप लाइव में देखो पहली बार आए हो तो, और या जो लोग पहले से हैं वो लोग खुद बताएं कि कितने % का व्यू आपको दिख रहा है। और ये जो कमेंट्री आपको मिलती है वो सिर्फ यहीं मिलेगी। तो आप जरूर जो है सब्सक्राइब करके जाइए, मिस मत कीजिए, क्योंकि आपने 20-40 चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, एक और सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सकता है कि क्या पता आपको ये पसंद आ जाए। एक बार सब्सक्राइब कीजिए, एक वीक फॉलो कीजिए, फिर देखिए।
तो बैंक निफ्टी के लिए जैसा कि मैंने कल भी बोला था कि 19,500 या 525 का एरिया अगर स्टक होगा मार्केट तो हम सेल करेंगे, अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो हम बाई करेंगे। लाइव में हमें कन्विक्शन दिखा, क्रॉस हो रहा था, मैंने आपको सेम मैसेज दिया कि इसके ऊपर एक तेजी बनेगी, आपका मार्केट 575 के करीब हाई लगा दिया, तो आराम से उतने टारगेट आपको लेने थे। और उसके बाद अगेन जब 500 ब्रेक कर रहा है तो वहाँ पे सेलिंग थी। यस, मेरे कई सारे स्टूडेंट ने किया और ये हमारे टॉप के सेल लेवल थे एज पर आवर इंट्राडे एंट्री एग्जिट। जो जुलाई बैच में आ रहा है उसको मैं सिखाऊंगा कि कैसे लेवल पकड़ते हैं। जो आप अभी लाइव में देख रहे हो ये फॉल, ये कैसे फॉल पकड़ते हैं, ये मैं आपको सिंपल अपने एक रूल से सिखा दूंगा। कल के लिए निफ्टी होपफुली 90,500 के आसपास खुलेगी। 500 हो सकता है या 520 भी हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट में आजकल यही हो रहा है कि आप अब से शुरुआत फिर डे लो पे क्लोजिंग। मार्केट क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, और इनफी के रिजल्ट अच्छे खासे आने हैं तो हो सकता है कि निफ्टी में और एक नया हाई लगे। तो अभी आपको क्या करना है, आपको अगर 520 का लेवल सेम वही कल का व्यू है जिसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, 19,520 का लेवल अगर स्टक होता है तो यहाँ पे सेल कर देना है छोटे से सेल डाल के। 525 क्रॉस हो गया तो छोटे मोटे टारगेट के लिए जैसे आज अपने बाई किया था बाई कर लेना है। उसके बाद फिर से जब रिवर्स मार के 90,475 का लेवल ब्रेक करने लगे तो 525 का एसएल लगाइए और सेल कर दीजिए। आज फाइनेंस निफ्टी पे व्यू मैंने चेंज किया था लाइव में, जिसने भी व्हाट्सएप पे पूछा था, जो हमारे स्टूडेंट हैं बेसिकली। हम सबको अभी व्हाट्सएप पे जो है हेल्प नहीं कर पाते हैं क्योंकि पॉसिबल नहीं है सबको व्हाट्सएप पे हेल्प करना, तो सिर्फ स्टूडेंट को जो है हम हेल्प देते हैं। तो जिसने भी पूछा था, चाहे वो अपकमिंग का हो चाहे ओल्ड हो, तो हमने उसको मना कर दिया था सेल के लिए, क्योंकि आज की रेंज थोड़ी सी बढ़ गई थी, बट फिर से वो रेंज आ गई है कंट्रोल में। अभी 20,120 का जो है रेजिस्टेंस है और सपोर्ट है 90,795 का। अभी आपको जो है यहाँ पे 20,100 वाला जो लेवल है इसको आप यूज कर सकते हो सेल के लिए। सिर्फ आपको 5 मिनट की रिवर्सल स्ट्रेटजी वहाँ पे यूज करनी है। अपने यूट्यूब के कम्युनिटी ऐप में जाएंगे तो वहाँ पे आपको रिवर्सल स्ट्रेटजी मिल जाएगी, उसको देख लीजिएगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैसे यूज करना है। तो अगर मार्केट वहाँ से रिवर्स होता है तो आप वहाँ पे सेल कर सकते हो, बिना कन्विक्शन के सेल नहीं करना है। और अगर वो रिवर्सल दिखाई दे जिस हिसाब से सेटअप बनते हैं गिरने वाले, तो आपको वहाँ पे फिर पूछने की भी जरूरत नहीं है, अपना छोटा सा सेल लगाइए और सेल कर दीजिए और आराम से वेट कीजिए। तो ये आपके व्यू होंगे फाइनेंस निफ्टी के लिए कि अगर 20,100 का लेवल नहीं क्रॉस हो रहा है, सस्टेन नहीं हो रही है तो सेल कीजिए, क्योंकि गैप अप तो दिख रहा है। अगर गैप डाउन होगा तो फिर तो आराम से दिख जाएगा कि सेल हो रहा है, तो हम लोग 20,000 के नीचे सेल कर लेंगे, क्योंकि अगर मार्केट फ्लैट खुलेगा तो 90,985 के नीचे हम आराम से सेल कर लेंगे और ये कॉन्फिडेंस के साथ सेल होगा। लेकिन अगर गैप अप खुलेगा और 20,100 20,100 का लेवल नहीं सस्टेन होगा तब हम वहाँ पे जाके सेल करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे वेट करेंगे या कोई ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, फिर हम फोकस करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी पे। तो ये जो है हमारे फाइनेंस निफ्टी के व्यू होंगे। तो अब हम लोग दोस्तों चलते हैं ऑप्शन चेन पे। आज मैंने कोई स्टॉक नहीं लिया दोस्तों, जो भी स्टॉक होंगे लाइव में दूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग निफ्टी का ऑप्शन चेन को देखते हैं। सबसे पहले अपने डेटा को देख लेते हैं, फिर एडवांस एक्सेल सीट को देखेंगे। तो ये 20 जुलाई का जो है एक्सेल सीट है, 20 जुलाई का जो ऑप्शन चेन है निफ्टी का जो है। अभी आप देखिए यहाँ पे टोटल जो आपके कॉल सेलर दिख रहे हैं वो यहाँ पे 13 लाख के जो है दिख रहे हैं, और जो पुट सेलर है वो 10 लाख के हैं। तो ओवरऑल जो डेटा है वो सेल ऑन राइज का ही है, लेकिन सेल ऑन लोअर लेवल पे नहीं है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा कि सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट वाई दिख रहा है वो यहाँ पे 90,500 के ऊपर है। तो 90,500 का जो लेवल है ये निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट है, हर तरीके से इम्पोर्टेंट है। तो 500, 520, 520, 550 ये एरिया जो है आपके सेलिंग के लिए बनते हैं। सपोर्ट के तौर पे देखेंगे तो जो ह्यूज जो ओआई अभी लोअर लेवल पे निकल के आ रहा है वो 90,300 पे है, जो कि 68,000 का है। अगर आईटीएम में देखेंगे तो सेम वही 90,500 पे है, 133 यहाँ पे हाईएस्ट वाई है। और ओवरऑल जो डेटा डेवलप हुआ है दोस्तों, आज का जो डेटा है वो मिक्सअप के साथ है, क्योंकि मॉर्निंग में जो मार्केट था वो अपर था, अपर लेवल पे लोग बाई करके स्टक भी हो गए हैं और बाद में गिर गया तो लोगों ने पुट भी बाई किया है। तो अल्टीमेटली लोग जो है दोनों साइड से ट्रैप है, जिसने भी कैरी किया है वो दोनों साइड से ट्रैप है। तो इसके लिए हम लोग लेंगे अपने एडवांस एक्सेल सीट का सहारा। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बेरिश दिख रहा है, और यहाँ पे कॉल साइड से देखिए तो अल्टरनेट करके जो है लॉन्ग बिल्डअप दिखाई दे रहा है। ये नेक्स्ट एक्सपायरी का डेटा है, परेशान मत होइएगा, चेंज कर दिया मैंने इसको। और ओटीएम पे जो है शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। पुट साइड में देखेंगे तो ओटीएम पे जो है पुट की बाइंग है, और आईटीएम पे जो है सेलिंग है, और डीप आईटीएम पे कहीं ना कहीं कुछ बाइंग दिख रही है। निफ्टी का डेटा है। नाउ कमिंग ऑन बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी का जो डेटा है दोस्तों 20 जुलाई वाला, इसके ऊपर हम लोग आते हैं एक बार।
तो ये जो 20 जुलाई का जो डेटा है बैंक निफ्टी का, टोटल जो आपके ओआई है कॉल के 9,63,000 और 6,62,000 जो पुट सेलर है। तो बैंक निफ्टी का डेटा कंपेयर टू निफ्टी ज़्यादा बेरिश है, इसीलिए जो हमारी अटेम्प्ट होती है सेल के लिए पहले बैंक निफ्टी पे ही होती है। आज भी जो मैंने पुट ऑप्शन दिया था 44,900 का, बैंक निफ्टी का ही दिया था, जो 100 से वन टाइम में 200 एंड उसके बाद 300 गई। तो 45,000 अभी मेन हमारे लिए की लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक ये क्रॉस नहीं होगा हम बाई का भी चेंज नहीं करेंगे, और 45,120 के ऊपर ही ब्रेकआउट आएगा बाई के लिए, अदरवाइज हर राइज जो है सेल के लिए यूज करेंगे। हाईएस्ट ओआई पुट साइड से देखेंगे तो आपको नियरेस्ट में जो 44,500 पे दिख रहा है डेवलप होते हुए। और यहाँ पे दोस्तों मिक्सअप डेटा है, मतलब एक साइड से डेटा नहीं है कि चलो डीप आईटीएम पे जो पुट बाइंग हो गई या सेलिंग हो गई, ओटीएम पे सेलिंग है। आप देखिए एक्सेल शीट पे आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से डेटा बता हुआ है। यहाँ पे देखिए बीच बीच में बहुत कम डेटा है, इसलिए यहाँ पे इंटरप्रिटेशन आपको नहीं दिख रहा है। बाकी में कुछ लॉन्ग बिल्डअप है, यहाँ पे ज्यादा जो है आपको शॉर्ट बिल्डअप दिखाई देंगे कॉल में। और पुट में बहुत ही डीप आईटीएम पे 4-5 स्ट्राइक है, जहाँ पे अच्छी बाइंग है, जहाँ पे कुछ कंक्लूजन निकल रहा है, अदरवाइज बाकी सब पे सेलिंग है। तो ये फिलहाल फर्स्ट डे का डेटा है, सो डेटा थोड़ा कम है। ओवरऑल जो सेटअप है बैंक निफ्टी का वो सेल ऑन राइज ही है, कोई भी राइज मिलेगा तो होपफुली वो सस्टेन नहीं करेगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है दोस्तों कि लोअर लेवल पे सेल को अवॉइड करना है, सेम वही है। येलो लाइन को याद रखिए, जब तक येलो लाइन क्रॉस नहीं होती है तब तक आपको अपर लेवल पे चढ़ के बाई नहीं करना है। गैप अप के बाद बाई करना है, तो गैप अप के बाद एक रिट्रेसमेंट आए तो जस्ट एक फर्स्ट मूव के लिए बाई करेंगे, प्रॉफिट इमीडिएटली बुक करेंगे, प्रॉफिट छोटे छोटे लेके भागते रहना है। और अगर आपको ऐसी कॉल खुद से निकालनी है तो बैचेस को ज्वाइन करके सीखने के बारे में भी सोचना है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको इस डेटा एनालिसिस सेशन से कल के ट्रेडिंग सेशन में हेल्प होगा। हेल्पफुल दोस्तों लाइक कीजिएगा, पहली बार है दोस्तों सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।